आपको लेके नहीं जा रहे हैं पापा, और ड्यूटी जा रहे हैं बेटा अपने काम पे। आप भी तो खेल रहे हैं ना अपने फ्रेंड लोग के साथ, आपको भी जाना है। पापा ड्यूटी से करने जा रहे हैं, आपको लेके अभी रात में फिर आएंगे तो आपको लेके जाएंगे। आओ इधर जल्दी, अरे डुगू चालू तन दो ना, एक बार और बोलो ना, फिर कर दूंगी। मम्मा टीवी चालू तन दो ना, इधर देख के। आप टीवी चालू तन दो ना मम्मा। टीवी चालू तंदू बेटा, आप टीवी देखोगे? क्या देखोगे टीवी में? मम्मा हमको पांच तंदू तीनटा टीवी में। क्या देखना? हमको टीवी में तंदू तीनटा। तुम नहीं अब भी लगा देगी, ठीक है? नहीं मैं लगाऊं? हाँ ओते दुदू होता मम्मा। उम्मा। अले क्या क्या पहना है डुगू? लोअर टी शर्ट पहना है क्या? अले वाह। पिज्जा का भुजिया, थोड़ा सा राइस के लिए रोटी बना रही हूँ। तो अगले मैं रात का खाना बनाने, सबको सिंपल ही खाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। रोटी खेक्सा का भुजिया और थोड़ा सा चावल, दूसरा खाना। और मेरे से बिना रात चावल के हमारा नहीं होता है गुजारा। और मैंने अंडा एक ट्रे लाने बोला, उससे बच्चे लोग खा लेंगे। भुजिया अगर पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बना दे रही हूँ। क्या? और पापा से पॉटी धुलवा लिए? और मम्मा से क्यों नहीं धुलवाए? मैंने पापा आते मम्मा। हाँ आपके पापा, मेरे कुछ नहीं है, मेरे पति हैं। ये मैंने पापा। कैसा? बहुत अच्छा लगा, खट्टा खट्टा टमाटर। आपके पीछे पीछे आ गई? क्यों आयशु? क्यों डुगू के पीछे पीछे आई? क्यों आई आयशु डुगू के पीछे पीछे? बोलो। ये नहीं बोलती मम्मा। नहीं बोलती है? गूंगी है क्या? हाँ। तुमको नहीं आता बोलने? बोलो आता है? आता है मम्मा। आप खाना नहीं खा रहे हो ना, सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना? ठीक है, मैं तो बात ही नहीं करूंगी। नहीं, मैं नहीं हूँ आपकी मम्मा। तो मैं क्या करूँ? मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। बात सुनते। नहीं सुनते आप मेरी बात। बात सुनते। तो बात सुनते हैं तो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? सुनते हैं बात, तो आप खाना क्यों नहीं खा रहे 2 दिन से? सिर्फ चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, यही सब, घर का खाना कुछ भी नहीं खा रहे हैं आप। आप जो बोलते हैं मम्मा आपको बना के देती है, फिर भी आप मम्मा की बात नहीं मानते हैं। नहीं बात करूँगी मैं आपसे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। छाना अच्छा लगा? ये भी तो मेरे समय भैया अच्छा छन गए थे, गढ़वा में इतना पता किए, उधर गांव में कहीं नहीं मिला। मेरा एकदम ना लो हो गया था। सब बोले बकरी का दूध जल्दी फायदा करेगा। चुम्मा दीजिए, पुप्पी को चुम्मा दीजिए। फूफी को उम्मा दे दो। पुप्पी की चुम्मा। फूफी को तेरे गाल में, तेरे गाल में। अच्छी फूफी है डुगू। गंदी पुप्पी है ना? नहीं, अच्छी पुप्पी है। गंदी पुप्पी। और आपकी एक और फूफी है डुगू। ये फूफी को जल्दी पहचानेगा, इतना दिन के बाद मिलता है फूफी लोग। फूफी के बच्चे लोग के पहचान लेगा। पहचान लेगा। डुगू हम छोटी पुप्पी है ना? अब बड़ी फूफी कहाँ है? चेतना, अनमोल भैया की मम्मा है बड़ी फूफी, और ये अल्ताफ भैया की मम्मा है। ये मेरा भाई है। मेरा भाई
ये आयशु की मम्मा है डुग्गू, आयशु अपी की। तो आयशु अपी की मम्मा कौन है? हाँ? आप है। अब फूफा कहाँ है? हाँ, अमजद भैया को पहचान लेता है तुरंत। मम्मा फूफा आ गए हैं, फूफा का गाड़ी से घूमने चले। छोटा बेबी, छोटा बेबी रो रो रो, छोटा रोना सुन के मम्मा आई, बेबी को पकड़ा, थपक लगाई। गले में प्रॉब्लम है। विक्स के गोली खाओ। रोना सुन के मम्मा आई, बेबी को पकड़ा, थपक लगाई, बेबी की स्माइल वापस आई। छोटा बेबी लो रहा था, छोटा बेबी, छोटा बेबी लो रहा था, छोटा बेबी रोना चुन के पापा आए, बेबी को पकड़ा और थपक लगाए। रुकिए रुकिए रुकिए, अले अले ताव दे, अले अले छोटा बेबी को ताव दे। ताकत आ गया। अभी तो पेट में हो गया, मालिश हो गया। अरे रे रे रे, तेल गिर जाता। चलिए हो गया मालिश। जो बच्चे खाना खाते भूते थे भाग जाता। जो बच्चे खाना नहीं खाते उनको भूत पकड़ के भाग जाता है। हाँ। तो आप भी तो नहीं खाते हैं ना, आपको भी भूत पकड़ के ले जाएगा, है ना? मम्मा मैं भूतू को बुलाऊंगी, आओ भूतू, डुग्गू को पकड़ के ले जाओ। डुग्गू भी खाना नहीं खाता है, ठीक है? आयशु आयशु अपी तो खाना खाती है, अल्ताफ भैया भी खाना खाता है, साफिया अपी भी खाना खाती है, सिर्फ डुग्गू खाना नहीं खाता है। आओ भूत, डुग्गू को पकड़ के ले जाओ। नहीं, आप खाएंगे खाना? पापा बनते थे ज्यादा भूत बनते। क्या? पापा भूत बनते थे ज्यादा। पापा को भूत पकड़ के ले जाता? पापा तो खाना खाते हैं, पापा को क्यों पकड़ के ले जाएगा? आपको पकड़ के ले। ज्यादा भूत। अब मैं बुला रही हूँ भूतू को, आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। आप भूत ज्यादा। मुझे नहीं लेके जाएगा, मैं तो दालू भातू, रोटी, सब्जी, चिकन सब खाती हूँ। आप तो कुछ भी नहीं खाते। आप जूस पीते हैं बस, यही दुकान का सिर्फ जूस, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं आप, जेली, चॉकलेट, च्युइंगम। बैड बॉय, डुग्गू इज अ बैड बॉय, डुग्गू इज अ बैड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। आप बैड बॉय हैं कि गुड बॉय है? बोलो मैं गुड बॉय हूँ मम्मा। सो गैस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी बैठ के, क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये एक अच्छा है कि मैंने अपने किचन का जो ये प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डाउन करवाया था, नीचे बनवाया था। तो ना मैं आराम से चेयर पे बैठ के, जब मुझे ठीक नहीं लगता है या मेरे पैरों में दर्द रहते हैं, मेरे तलवे में हमेशा दर्द होता है, तो मैं आराम से बैठ के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, दाल चावल रोटी और ये खिक्सा का भुजिया बनाया था मैंने। अभी मैं एक साथ सारा कुछ बना ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा लगता है ना मुझे, किचन में इतना मुझे पसीना आता है कि मेरा बीपी लो होने लगता है। तो मैं लंच भी एक साथ बना के जल्दी से निकल जा रही हूँ। और यहाँ पे दोपहर में ना जैसे ही मैं खाना बना के आई, मुझे बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा। फिर मिस्टर खान नवरत्न तेल से मेरा मसाज कर रहे थे और इतना ज़्यादा लग रहा था ना मुझे, इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था ना कि मुझे ठंडक मिल ही नहीं रहा था। फिर मिस्टर खान ने ठंडे पानी से मेरे सर पे मसाज किया ऑयल में डाल के, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स लगा और मैं बस सो गई। बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी से वो लग रहा था। हालांकि रूम में आने के बाद एसी ऑन रहता है, ठीक लगता है, लेकिन ना किचन से काम करके आने के बाद मेरा सर दुखने लगता है बहुत ज़्यादा। क्या आप खाना बनाएंगे? खाना नहीं बन रहा है? हाँ। मेरा बच्चा, मम्मा खाना बना देगी, आप जाइए खेलने ना। आप
आपकी दोस्त आई है, ठीक जाइए, मारिएगा मत ना। मसाज करवाने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठ के 5 बजे किचन में आ गई कि जल्दी से बना के हट जाती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था और सब्ज़ी क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा था। तो अंडा करी और ज़ीरा फ्राई चावल मैंने जल्दी से बना दिया। किसी को मैंने नहीं बताया कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और रोटी भी बना दी। मुझे लगा ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी नंद की भी तबीयत ख़राब थी और अम्मी को भी दर्द रहता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली। जैसे ही मैं खाना बना के रूम में आई, अम्मी ने मेरा चेहरा ही देखते ही समझ लिया कि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, तो मेरी मालिश करने लगी। जैसे ही उनको पता चलता है ना मेरा सर दर्द दे रहा है या पैर, वो तुरंत आके मुझे मालिश करने लग जाती हैं। बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा इनका भाषा, ये बोल रहे हैं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ये इनके भाई बहन ने इनको सिखाया है, इनके फूफी के बेटे बेटी ने। चलो गाइस, तो पूरा दिन मुझे लगा ऐसे ही मुझे सर दर्द है और पैर में दर्द है, क्योंकि अचानक से ना तीनों टाइम खाना बनाने का आदत नहीं था। अभी छूट गया था, अम्मी के घर से आई थी आराम करके, तो अभी कंटिन्यू। और अभी सब मेरी नंद लोग भी आए हैं, तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है। कुछ लोग मतलब फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो जाते हैं तो। और मेरी नंद का भी तबीयत ठीक नहीं, उनको भी टाइफाइड निकला है, तो मतलब सारा कुछ मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ। मेरी हेल्प करती हैं, मतलब अम्मी जितना हो सके मेरा हेल्प करती है। सब्ज़ी काटना हो और कपड़े वगैरह सब वो मैनेज कर लेती हैं। और मेरा काम है खाना बनाना तीनों टाइम। तो अभी रोटी वगैरह ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि पापा को वही खाना है। शुगर है तो पापा में तो वही खाते हैं, बच्चे भी ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो रोटी भी ज़्यादा बनाना पड़ रहा है। खड़े खड़े तो मेरा पैर बहुत जल्दी दर्द देने लगता है, तो पता नहीं क्यों वही थोड़ा सा वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, हरासमेंट बोल सकते हैं। तो सुबह मेरे सर में दर्द था, मुझे लगा ऐसी है, तो मैं जल्दी से मैंने खाना बना के फिर मैं लेट गई। मुझसे खाना भी नहीं खिलाया, भूख बहुत तेज़ लगा था। जैसे मिस्टर खान खाना लेके आया, मैं थोड़ा सा खा के छोड़ दी। मुझे सिर्फ रेस्ट करना है और उतना नींद भी नहीं आया। फिर ऐसे करते करते दोपहर हो गया, मुझे हल्का फीवर आने लगा और फिर मैं सोई, तो मुझे सोए सोए चक्कर आ रहा था। तो फिर मिस्टर खान ने मुझे दवाई दी, फिर मैं लेटी रही। फिर बहुत मेरे सर पे ऑयल दे के बहुत देर तक मसाज किया। फिर मैं सोई रही। अम्मी को लगा कि मुझे ऐसे ही नींद आ रहा है। मैंने सबको नहीं बताया कि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्योंकि अम्मी का भी बहुत दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी नंद का भी तबीयत ख़राब है। तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि मेरे सर में दर्द है, कि उन लोग परेशान ना हो जाए। तो मैं लेटी रही। फिर मैं 5-6 बजे उठी, मैं नहाई। उसके बाद मैं सोची कुछ ठीक लग रहा था, मैं बैठे बैठे जल्दी जल्दी खाना बना दे रही हूँ। तो मैं जल्दी से, आज मेरा बिरयानी बनाने का प्लान था। मैंने कल से दही लेके रखा था, बनने की मेरी हालत ही नहीं हुई कि मैं उसे मैरिनेट करूँ, और इतना हैवी चीज़ मैं तो बना पाऊँ, टाइम लगता है बनने में। तो मैंने आलू अंडा बॉईल किया जल्दी से, सब्ज़ी और जीरा राइस मैंने बना दिया। और अभी मेरी बड़ी नंद के बेटा और बेटी भी आ रहे हैं डुगू से मिलने, बहुत दिन हो गया। और भी सब बच्चे उनके खाला लोग आए, तो उनको अच्छा लगेगा। और तो अभी आ रहे हैं, तो मैंने खाना वाना सब बना के मैं जैसे ही लेटने आई, अम्मी समझ गई मेरा चेहरा देख के कि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। तो वो बहुत डांट रही थी मुझे कि पहले क्यों नहीं बताया, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मुझे लगा ऐसे सर दर्द है तो सोई है। तो फिर मुझे बहुत डांटने लगी कि बताया करो कि मैं हूँ ना, मेरे से जितना होगा मैं करूँगी। तो जितना हो सके वो करती हैं, लेकिन उनका भी तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं उनको जल्दी से कुछ नहीं बताती हूँ। मिस्टर खान को भी अर्जेंट जाना ही था ड्यूटी पे, तो मुझे दवाई दे के चले गए। बोले थे ठीक लगेगा तो उठेगा, नहीं तो रेस्ट कीजिएगा। और तो फिर मुझे ठीक लगा तो मैं बना दी। मैं जानबूझ के इग्नोर करके या काम से भागने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती हूँ। अगर मुझे इतना सा भी ठीक लगेगा ना, तो मैं उठ के अपना सारा काम करूँगी ही, ताकि किसी और पे बर्डन ना आए। वो मेरा काम है, मेरा घर है, तो मेरा ही काम है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं वो करती हूँ। जब मुझसे एकदम नहीं हो पाता, मैं एकदम वो हो जाती हूँ ना, तो ही अगर मैं बेड से उठ नहीं पाती हूँ ना, तो ही मैं अपना काम इग्नोर करती हूँ। फिर मिस्टर खान और अम्मी मिलके मैनेज कर लेते हैं। तो फिर मेरी नंद ने दोपहर में रोटी बना के पापा अम्मी को खिला दिया, बाकी तो सब सारा चीज़ था ही। फिर उसके बाद फिर अम्मी ने बहुत मुझे मसाज किया, बहुत मेरे कमर में, पीठ में बहुत मुँह से मालिश की, बहुत मेरा दर्द दे रहा था। जैसे ही बैठ के आई, 1.5 घंटे से मैं बैठी थी किचन में, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। मैं ऐसे ऑन करके जैसे ही लेटी, अम्मी कपड़े रखने आई थी, तो मुझे देख के समझ गई इसका तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा। फिर मुझे बहुत डांटी।
फिर मेरे पैर में फिर बहुत देर तक मालिश किया, फिर मुझे अभी ठीक लगने लगा। फिर भी अभी मैं लेटी हूँ कि ज़्यादा मैं अपने आप को वो ना दूँ, धीरे धीरे करूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नाजुक कली हूँ। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ज़्यादा काम हो जाता है ना तो मेरा तबीयत तुरंत ख़राब हो जाता है, बॉडी में बहुत पेन हो जाता है। और हेल्थ की भी वजह से, क्योंकि मेरा हेल्थ भी ज़्यादा है और ऑपरेशन की वजह से भी थोड़ा सा ना कमज़ोरी वीकनेस आ ही जाती है शरीर में, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों में आपको थकान लगने लगता है और कमर में जल्दी दर्द देता है, और अब तो मेरे पीठ में भी बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। बस मैं चुपचाप लेटी हूँ, फिर थोड़ी देर में सबके साथ खाना वाना दूँगी, फिर चुपचाप आराम करूँगी, फिर सुबह आराम से उठूँगी। अम्मी बोलती मत हड़बड़ाया करो, आराम से उठा करो। मैं चना भिगो देती हूँ तो सब सुबह चना खा लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं, तो फिर 8 बजे उठ के आराम से सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं। वालेकुम सलाम। कौन है डुगू? कौन है डुगू? तोमा मप्पी। कौन डुगू? कौन है? कौन है डुगू? सलाम। आइए आइए, बैठिए। क्या हुआ अनमोल, पैर में कुछ हुआ है क्या? तो ऐसे चल। अम्मी क्यों नहीं आई? कहाँ गई? हाँ, ढाकर आया था, मुबारक हो। कितने बच्चे बच्ची हो गए? हाँ, अच्छा, जो नया खरीदे थे अभी बीच में वही दिया? तिरछी टोपी वाले। फूफा से मिले डुगू? फूफा से हाथ नहीं मिला है? अंदर नहीं बुलाया फूफा को? तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली नंद की बेटी कोमल और बेटे अनमोल, मेरे बड़े भांजा भांजी दोनों आए थे यहाँ पे हमसे मिलने के लिए, और कोमल हमारे साथ रहने के लिए आई थी क्योंकि उनको डुगू से मिलने का बहुत मन कर रहा था। और सब बच्चे लोग आए थे, उनकी खाला आई थी तो उनका मन लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर खाने मेरे लिए चिकन बिरयानी लाई थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मेरा मन नहीं हो रहा था खाने के लिए, और अंडा करी खाने का मन नहीं कर रहा था। डर लगता है रात में खाने से, गर्मी के दिनों में मुझे गैस का प्रॉब्लम हो जाता है और पथरी का दर्द ना हो, इसलिए वो मेरे लिए थोड़ा सा चिकन बिरयानी हाफ प्लेट लाए थे ताकि मैं थोड़ा सा खा के दवाई खा के रेस्ट करूँ। गाय का शुद्ध दूध से हमारे घर भी दूध आता है, आधा केजी पापा के लिए, मिस्टर खान के लिए। ये बाजी के यहाँ से दूध आया, उनके गाय ने बच्चा दिया है तो शुद्ध दूध आया, एकदम मलाई वाला, एकदम मीठा मीठा लग रहा है। इनको तो बहुत ज़्यादा ही दूध दही घी पसंद है। ये दूसरा गिलास है। अल्लाह, पंडा करी खाए ऊपर से इतना दूध पी रहे हैं, गैस ना बना दे। नहीं, मुझे मीठा मीठा लग रहा है दूध पीना। जब से पथरी हुआ दूध पीना छोड़ दूँ ना तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है दूध पीने में। डुगू तो बिल्कुल भी नहीं पीता, जब मेरा बच्चा ही नहीं पीता तो मुझे पीने का मन नहीं करता। डुगू पीते तो क्या बात था। ठीक है, आप इंजॉय कीजिए अपना दूध। तो मैंने दवाई खा ली है, फिर से सर दर्द की, फिर से मेरा सर दुख रहा था। और अभी 10 बज गया, सबने खाना पीना खा लिया, मैंने सब खाना बना के छोड़ दिया था। और आफरीन ने, मेरी छोटी वाली नन्द ने, सब बच्चों को, अम्मी पापा को खाना खिला दिया। और मुझे बोला रेस्ट करने के लिए कि आप कुछ मत कीजिए, आप खाना खा के आराम कीजिए। तो मैं आराम कर रही हूँ, अभी तक मैं सोई हुई थी। कंघी भी देख किया मैंने, बाल धोई हूँ तो शाम में ही नहाया था। वहाँ पे देखिए डुगू कैसे मोबाइल देख रहे हैं। तो अब हम भी सोएंगे। आई होप मुझे अच्छे से नींद आ जाए जल्दी, सर दर्द ना दे। मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं कल सुबह मैं क्या बनाऊँगी, मैंने कोई डिसाइड नहीं किया। और सब्जियां भी सारी ख़त्म हो गया, संडे था, ये भी लेट से आया, मैं कुछ मंगाया भी नहीं। तो देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि क्या खाने का मन है सुबह, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी।
Good morning. First day of gym after marriage. All the best. अच्छे से कीजिएगा. I miss you. आगे जिम से कैसा रहा आपका जिम में फर्स्ट डे? अच्छा, बहुत अच्छा. 6 साल लगभग हो गया. 6 साल? शादी के 2 साल बाद ही पहले छोड़ दिए थे. 2018-20 में छोड़ा. फिर भी मानना पड़ेगा, मेंटेन रखें खुद को. फिटनेस अभी भी वैसी है आपकी. हाँ, बस हल्का सा पेट निकल गया जैसे हर शादीशुदा इंसान का शादी के बाद निकल जाता है, और भी 4 साल बाद. वैसे तो एकदम बिल्कुल फिट है आप सब. आपकी फिटनेस की तारीफ करता है कि हट्टा कट्टा ऐसा होना चाहिए, है ना? और फिर हो जाऊंगा. फिर जिम ज्वाइन किया हूँ ना. लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा वेट कम Weight करना. loss. वेट लॉस थोड़ा सा करना है, और मुझे भी करना है, ताकि हम दोनों सेम बराबर रहें. 1 महीना मुझे कर लेने दीजिए, फिर आपसे. 1 महीने बाद तो मेरा ऑपरेशन है ना. ऑपरेशन बाद ही चलिए. वही तो बीच में आ जा रहा, नहीं तो मैं आपको अकेले थोड़ी ना जाने देती, मैं भी साथ में चलती. कोई बात नहीं, मुझे ठीक हो जाने दीजिए, फिर ज्वाइन करेंगे. तब तक थोड़ा सा मौसम भी कुछ ठीक हो जाएगा ना. देखिए सुबह यार प्रूफ मिट गया. सो गाइस देखिए, मेरे बड़े भांजे अनमोल साहब, ये छोटे भांजे अल्ताफ साहब, दोनों सुबह उठ के मस्त गेम खेलने में लगे. शर्मा गए मुझे देख के. ओके, टाइम है अभी, मुझे फ्रेश लग रहा है. जब से मिस्टर खान जिम गए हैं ना 5:30 बजे, तब से मेरी नींद खुली और मैं इनका आने का वेट कर रही थी. अपना मोबाइल चला रही थी, यूट्यूब का काम कर रही थी. और अभी बज गए हैं 7, 7:15. और सब्जी सारी ख़त्म हो गई है, तो ये जा रहे थे लेना. तो एक बोल रहा था कि आप भी चलिए, अपने से आप देख के लेती हैं तो मुझे अच्छा लगता है. थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा साथ में, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा, ठंडी हवा चल रही. टुकू जन आप आराम से सोए हैं, सब लोग घर में भी अभी सोए हैं. चलिए लेके आ जाते हैं सब्जी. देखें. एक किलो टमाटर. बाबू रुका ना, दूरा खा ना, ये मैं छाटब हम. 50, 70, 90. ऐसे डिस्टर्ब हो पैसा जोड़ना. करेला कितने का है? 20 रुपये. 120. और ये 15 रुपये. 120, 135. 30, 140 दे रहा. चल ले लिया हमने सब्जी. हाँ, सारी सब्जी ले ली. हाँ बस उतना ही. दाल में बाद आज देसी अमरूद मिला, पता नहीं कहाँ से है, फ्रिज में था. एक शाम मैंने मिस्टर खान को दे दिया. मैंने उनकी सब्जी ले गई, तो वहाँ भी एक आंटी छोटा लेके बैठी थी, लेकिन एकदम वो पीला पड़ा हुआ था. इस टाइप के हरे मीठे अमरूद पसंद है, वाइट वाले. जो भी हमारे रिश्तेदार के घर है अमरूद फल रहे हैं ऐसे वाइट गुद्दे वाले, तो कृपया हमें भेज देने की कृपा करें. हम आपको पैसे भी दे देंगे, लेकिन हमें घर के देसी अमरूद चाहिए. आई लव अमरूद, और हमारे घर में सबको पसंद है. बोलो. खासकर मुझे, मैं ठंडा के दिनों में भी खाता हूँ कंबल में छुपकर.
पहले हमारे बाड़ी में भी था, सब कट गया, खत्म हो गया, सूख गया। और अब हमारा घर बनेगा तो हम भी अपने घर में आम अमरूद 2 चीज़ तो ये मस्ट लगवाएंगे ही। कड़ी पत्ता यार अभी याद दिला रहे हैं, वहाँ से पौधा लेके आ जाती हूँ मैं, अभी बरसात में अच्छा लग जाएगा, घरेदार हो जाएगा एकदम। तो फास्ट काम की शुरुआत हो चुकी है, 8:30 हो चुके हैं। 1 घंटे मुझे फटाफट जल्दी से मैं बना के निकल जाऊंगी, क्योंकि जल्दी बढ़ जाएगा। आलू पटर की सब्जी, चावल, इनका फरमाइश है, पालक की दाल, अभी जो ताज़ा हमें फ्रेश पालक लाया है, थोड़ी सी रोटी। कुछ पूड़ी बनाने का मन था, लेकिन मैंने कुछ चना छोला कुछ भिगोया है, इनको सब्जी के साथ क्या पूड़ी खाना, छोले के साथ ही मज़ा आता है ना, फिर अवॉइड करते हम। तबीयत तो मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है, सिंपल सुबह खाना बनाते हैं। हम शीशा में रोल लगवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी आता है रूम में दिन के टाइम में। आजकल जो मैं बना रही हूँ सब अच्छा ही बन रहा है, कोई कमी निकाल ही नहीं रहा। नहीं, कभी कभी हो जाता है नमक ज़्यादा, मसाला ज़्यादा। आजकल सच में जब से आया तब से हर चीज़ परफेक्ट ही बन रहा है। क्या बात है, इतना गर्मी में, तबीयत खराब में भी यहाँ सपना स्टार्ट हो गया। आपको लगता है इससे रोशनी आएगा? रोशनी आए ना, अच्छा जरूर दिखेगा। 1 में नहीं होने वाला। तो नाश्ता कर रही है, खाना खा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम 10 बजे खा रहे हैं, फिर भूख लगेगा थोड़ा सा और खाएंगे, क्योंकि दिन आजकल बड़ा कर रहा, बहुत भूख लगता है। हेलो, अब एक ही बार बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक है। दोपहर में फिर गर्मी में किचन में जाने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि सुबह नाश्ता अलग बनाऊँ, दोपहर में खाना अलग बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ बना के फुर्सत ही हो जाऊँ, बहुत गर्मी लगता है। मैं थोड़ा सा अंधेला हुआ, रोशनी बहुत ज़्यादा आता था। ये वॉलपेपर बचा था हमारे पास, तो हमने उसी को सटवा लिया। वाइट लगा था ना, तो भी डिजाइन तो दिख रहा है ना, लेकिन उसमें लाइट आ ही रहा है कि नहीं? तो ये देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, उसमें कुछ मोटा ही टिकेगा। बंद हो गया, ठीक हो गया। नॉनो कर लिया? कौन नहला दिया मेरे बेटे को? हाँ, कौन नहला दिया इतनी सुबह सुबह मेले छोने को? मजा आया तुमको? नहीं मजा आया? कैसे बोलते हैं? मजा आया मम्मा हमको, मजा आया मम्मा। अरे बाबू खाए, बाबू 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 जल्दी बोलो, यहाँ छोटा बाबू ऐसी और क्या है? वो छोटा बेबी वाला, छोटा बेबी, छोटा बेबी लोला हाथा, छोटा बेबी। कल आप सोफे पे मोबाइल देखते देखते सो गए थे ना? मम्मा तो आपकी मालिश नहीं कर पाई। पैर दर्द दे रहा है आपका? पैर दर्द दे रहा है सोनू? शैम्पू भी लगाए पापा कि छाली साबुन से? साबुन से शैम्पू भी लगा दिए? चलो गोली गोली गम। तुमको कौन कौन आया है? कौन आया हमारे घर? कौन आया है? बताओ जल्दी बताओ, कौन कौन भैया आप भी आए हैं? जल्दी बताइए, नाम सबका बताइए।
अब भैया का क्या नाम है? हाँ, अम्मू भैया नाम है। और अप्पी का क्या नाम है? क्या नाम है? जल्दी बताओ, याद करो। तोमा पप्पी, कोमल अप्पी। हाँ, मेरे बेटे को जैसे बोलने आएगा वैसे तो बोलेगा, लेकिन बोलता तो है ना, गूंगा नहीं है मेरा बेटा। सुन लीजिएगा, इस जो मेरे बेटे को गूंगे बोलते थे या गूंगा समझते थे, मेरा बेटा गूंगा नहीं है, सब बोलता है। अभी पूरा साफ नहीं बोल पाता है, लेकिन हाँ बोलता है। 5-6 महीने में वो भी पूरा प्रॉपर बोलने लग जाएगा, तब मैं करवाऊंगी अपने बेटे का एडमिशन। अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इनकी भाषा, इनकी बातें सिर्फ मैं समझ पाती हूँ, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा आसानी से। और मैं अपने बच्चे के मामले में थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा हर माँ होती है, और हर माँ खुद को यही समझती है कि मैं ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हूँ या पॉजेसिव हूँ। तो हाँ, मैं भी हूँ, और मैं अपने बेटे को कोई भी रिस्क में नहीं डालना चाहती। पढ़ने के लिए पूरी उम्र बची है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का बचपन अच्छे से इंजॉयफुल रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। और आजकल का स्कूल का पढ़ाई और इन्वायरमेंट और सारी बातें सुन के तो हर पेरेंट्स के तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने बच्चे की सेफ्टी का। तो मैं ऐसा स्कूल चूज़ करूँगी जिसमें सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और सब चीज़ मैं खुद डिसाइड करूँगी। अच्छे से प्रॉपर बहुत सारे स्कूल विजिट करूँगी, देखूँगी, बहुत सोच समझ के एडमिशन दूँगी, क्योंकि वो पल पता नहीं मेरे लिए कैसा होगा जब मैं किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके, वैसे ट्रस्ट तो मुझे किसी पे भी नहीं होगा अपने अलावा, मिस्टर खान के अलावा। घर पे ही बहुत लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो तो बाहर के लोग हैं। तो अपनी फैमिली जहाँ पे हम रह रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप और इनके माँ बाप के अलावा मैं अपने बच्चों को किसी के हाथ में नहीं दे सकती। मुझे डर लगता है, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं पसंद करते मेरे बच्चे को क्या ही पसंद करेंगे, तो मुझे डर लगता है इस चीज़ से। और कई लोग मुंह पे कुछ और रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और बनते हैं, तो वैसे लोग से मैं अपने बच्चों को हमेशा दूर ही रखना चाहती हूँ। मैं खुद दूर रहना चाहती हूँ और अपने बच्चे को भी दूर रखना चाहती हूँ। और तो मैं बहुत सारी स्कूल विजिट करूँगी जो मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ पे बच्चे सेफ़ हैं, सेफ्टी से हैं, और जगह जगह पे वहाँ कैमरास लगे रहेंगे, चाहे वो क्लास में हो, और ऐसा हो कि बच्चे की हर एक्टिविटी मैं अपने मोबाइल में भी देख सकूं। मेरा बच्चा दिन भर क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये मैं देखना चाहती हूँ। रायपुर में तो था ये सिस्टम, जहाँ छोटे बच्चे जाते थे, मेरे एक अंकल आंटी के बेटे जाते थे, तो उसमें था। तो मैं भी वैसे ही स्कूल ढूंढ रही हूँ, देख रही हूँ यहाँ पे है कि नहीं, वरना अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं पर भी रह सकती हूँ, क्योंकि सेफ्टी से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरा एक ही बेटा, इकलौता बेटा, दूसरा बच्चा होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, और क्या रीज़न है इस चीज़ का मैं अलग से एक वीडियो बना के आप सबको बताऊंगी। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, क्वेश्चन है मेरी प्रेगनेंसी को लेके, तो मैं सबके डाउट क्लियर करूंगी। उसके लिए मुझे एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं आज ऐसे आई बिजी हो गई हूँ। ना तो मिस्टर खान के पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। दिन भर मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, रात होता है तो हम सो जाते हैं, थक जाते हैं दोनों, तो अलग से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी टाइम है। पहले पता है मैं क्या सोचती थी कि मैं अपने बेटे का एडमिशन जल्दी करवाऊंगी, ऐसा थॉट था मेरे मन में कि 2 से ढाई साल में मैं उसको प्ले स्कूल भेजूँगी, और फिर ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ना 6 से मतलब 7-8 साल हो जाता है उनको क्लास 1 में, क्योंकि 3 साल तो वैसे ही वेस्ट कर देते हैं लोग न। पहले तो, अब तो प्ले स्कूल भी हो गया है, तो 4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। प्ले स्कूल, नर्सरी, LKG 1 to LKG 2। लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया आजकल के स्कूलों का माहौल देख के, और बहुत सारी न्यूज़ में बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो जब तक डुगू थोड़ा सा सारे बच्चों के मामले में, सारे बच्चों की तुलना में बोल सकती हूँ मैं, डुगू थोड़ा सा किसी से कम तो नहीं है, अपने उम्र के हिसाब से वो मैच्योर हैं, समझते हैं हर चीज़ को, बात भी अब पूरा करने लगे हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना सारे बच्चे खुल के भी साफ बोल पा रहे हैं ना, इन्होंने बहुत लेट से बोलना स्टार्ट किया है और ये स्कूल जाने से भी डरते हैं। तो हम धीरे धीरे हैबिट करेंगे। प्लस यहाँ पे पास में कोई अच्छा प्ले स्कूल भी नहीं था कि हम डालते, और सबने मना ही किया डालने के लिए। मुझे भी लगा कि अभी तो, और जब 3.5 साल के हो जाएंगे तो फिर प्ले स्कूल में डालने का क्या फ़ायदा। प्ले स्कूल 2 से 2.5 साल पे इंसान जाता है, 3.5 साल 4 साल के हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा प्ले स्कूल डालने से। तो सीधा नर्सरी में ही एडमिशन होगा, जो भी अच्छा स्कूल होगा। अब बहुत लोग मुझसे पूछने लगे एडमिशन कब कराओगे। भाई हम उसके माँ बाप हैं, हाँ आपसे ज़्यादा हमें फ़िक्र है। एडमिशन कराना ना कराना हमारे ऊपर है, हमें जब अच्छा लगेगा और जो स्कूल अच्छा लगेगा हम वहीं पे करवाएंगे। इतना कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है। मेरे बच्चे के पास अभी बहुत उम्र है, अल्लाह करे इसकी उम्र बहुत लंबी हो। और पढ़ाई में मेरे हिसाब से कोई फोर्सफुली बात नहीं है। ये पढ़ाई में ठीक रहेंगे तब भी, नहीं रहेंगे तब भी। इनकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस, अपने दम पे अपनी ज़िंदगी गुजारने का इनको पूरा हक है और हम इन्हें हर वो फ्रीडम देंगे। बस सही चीज़ गलत चीज़ में हम कभी साथ नहीं देंगे। बस अपने जो ड्रीम्स हैं और जो ये करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के साथ करें या पढ़ाई के अलावा करें, वो सब चीज़ों में हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन गलत चीज़ों में एज अ पेरेंट्स हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हमेशा उनको समझाएंगे, सही रास्ते पे चलने के लिए बोलेंगे, जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं। बाकी वो बच्चे के ऊपर होता है कि या ऐसे एक्टिविटीज़ होता है, या कई लोग फ्रेंडशिप के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनके पेरेंट्स कम फ्रेंड्स बन के रहें, ताकि ये खुल के अपनी सारी चीज़ें हमसे डिस्कस कर सके, बता सके, कभी भी डरे ना हमसे। इसलिए हम सिर्फ इनको गलती पे सिर्फ डांटते हैं। हमने मारना कभी नहीं सीखा, ना ही हमने इन्हें कभी मारा है। 1-2 बार गलती से मेरा हाथ छूट गया है, लेकिन इनके पापा ने इनको कभी नहीं मारा है। और मैं भी बहुत अफसोस की हूँ, बहुत रोई हूँ। मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए गलती से मुझसे हो गया था। लेकिन हम कभी भी मारना नहीं चाहते, चाहे कोई भी बड़ी गलती हो, क्योंकि मार के कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे सिर्फ डरते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं और बार बार वही गलती करते हैं। उन्हें आदत हो जाती है कि मार ही तो पड़ेगी और उससे ज़्यादा क्या होगा। तो ये चीज़ हम नहीं लाना चाहते हैं उनके माइंड में कि वो हमसे डरे। तो ये सब हम चाहते हैं गाइस। तो बहुत लंबी वीडियो बन गई, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बहुत थोड़ा सा मैं रेस्ट जोन में हूँ। सुबह का सारा काम होने के बाद मैं एकदम सुस्त हो जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए रहता है। सबने नाश्ता वास्ता कर लिया। अब दोपहर में 1-2 बजे देखेंगे, वो भी सारा खाना रेडी है। जो थोड़ा सा कम पड़ेगा वो बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है मम्मा के पास। मम्मा के लिए क्या ले देंगे? चप्पल ले देंगे। मम्मा की चप्पल नहीं है। कौन सिखाया है ये सब? मैं बोला ना। हाँ। ये किसका चप्पल है बेटा? बाथरूम में था, ये पापा का चप्पल है। तो फिर बोला ना कि मम्मा के पास कुछ नहीं है। तो बोले कि मम्मा के पास नहीं है तो ले देंगे। तो हाँ, बोले कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो आपके पास है पैसा? उनके कहाँ है? तो रूम में पैसा। कहाँ मेरे पास पैसा बेटा? बोला आपके पर्स में है पैसा। बोलिए डुगू। कहाँ नहीं है बेटा, सब खत्म हो गया है। बोला आपके मोबाइल में है। हाँ। बोली मम्मा के लिए चप्पल ले दीजिए। मम्मा के पास चप्पल नहीं है, नानी घर छोड़ के आ गई। चले डुगू नन्ना घर मेरा चप्पल लेने। हाँ हाँ चले। फिर नन्ना बोलेगी यहीं रह जाओ तो वहीं रह जाएंगे ना। ओके, वहीं खेलेंगे हम लोग शिफा के साथ। कहाँ? छोड़ दिया नन्ना घर को, ऐसे बोल रहा। हमेशा बेटा मुसीबत में नन्ना का घर ही काम आता है, दादी घर काम नहीं आता। दादी घर कौन हमारा ख्याल रखेगा? पापा के लिए क्या करेंगे? पापा ड्यूटी जाएंगे कि हमारा ख्याल रखेंगे? तो हाँ, तो नानू नन्ना ही हमारा ख्याल रखते। मैं बीमार पड़ती हूँ तो नन्ना ही तो आपका ख्याल रखती है ना। आपको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, आपका पोटी धोना कौन करता है? यहाँ सिर्फ खेलने के लिए आप रहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, अब बगल में दुकान है, जो चाहो दिन भर खाते रहो। नन्ना तो वहाँ खाना खिलाती है, एक बार दुकान ले जाती है बस।
जिद कर रहे हैं आपको खिलाने के लिए। हाँ। तो आप ही के लिए तो बोल रहे ना बेटू, क्योंकि आप सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, खाएंगे तभी तो खेलेंगे। फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा डुगू से। हाँ ट्रक चलाइए और पापा खाना खिलाएंगे आपको। आइए ट्रक आइए, चला, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। आइए ट्रक चला के, ढूंढ 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 बोलो पापा मैं आ गया ट्रक चला के। फिर एक बार खाइए और फिर जाइए ट्रक चलाने। वाह ये कोई बात हुई।